परमेष्टि पंच सुखदाता। इंद्र नरेंद्र यक्ष सुर किन्नर पंडित बुध जन सारे। भवतम भंजन 15 नंबर पेज। भवतम भंजन शीस नमावत रक्षक तुम ही हमारे। जब शुभ मन से ध्यावे तब शुभ आशीष पावे। हे सद्बुद्धि प्रदाता भव दुख बाधा हरो हमारी। तुम्हें नमावत माथा। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। परमेष्टि पंच सुखदा। जय बोली पंच परमेष्टि भगवान के, महावीर भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। चलिए बैठे। कल अपन ने परिसह गीतिका पढ़ी। आज यहाँ पर संस्कृत भाषा में 24 तीर्थंकर की स्तुति लिखी हुई है। इसको चलो कल पढ़ते हैं, आज पढ़ें। 24 तीर्थंकर की स्तुति है, वो पढ़ते हैं। पेज नंबर 7 पर, 7 नंबर पेज। ये न स्वयं बोधमयेन लोका। बोलिए, ये न स्वयं बोधमयेन लोका। ये न स्वयं बोधमयेन लोका। आश्वासिताः केचन वित्तकार्यै। प्रबोधिताः केचन मोक्षमार्गे। तमादिनाथं प्रणमामि नीचम्। येन बोलिए एक साथ। येन स्वयं बोधमयेन लोका। आश्वासिताः केचन वित्तकार्ये। प्रबोधिताः केचन मोक्षमार्गे। तमादिनाथं। 24 तीर्थंकर स्तुति संक्षेप में संस्कृत भाषा में यहाँ पर लिखी हुई है। भाव बहुत सरल है और अच्छा है। एक साथ 24 काव्यों के माध्यम से 24 तीर्थंकर की स्तुति हम यहाँ पर कर सकते हैं। उपजाति छंद है और ये न स्वयं बोधमयेन लोका। जिन्होंने स्वयं केवल ज्ञान बोध को प्राप्त होते हुए इस लोक को जान लिया था। आश्वासिता केचन वित्तकार्य। और गृहस्थाश्रम में रहते हुए केचन कितने ही लोगों को वित्तकार अर्थात असी मसी आदि जो षटकर्म का उपदेश देते हुए धन उपार्जन के कार्य में नियुक्त किया था। प्रबोधिता केचन मोक्ष मार्गे। और केवल ज्ञान होने के बाद कितने ही लोगों को मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया था। ऐसे उन आदिनाथ भगवान को मैं हमेशा प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। इंद्रादि क्षीर समुद्र तो यही। संस्नापितो मेरु गिरौ जिनेन्द्रः।
यह काम जेता जन सौख्यकारी। तम शुद्ध भावादजितं नमामि। इंद्रादिवीक्षीर समुद्र तो ये स्नापितो मेरुगिरौ जिनेन्द्र। यह काम जेता जन सौख्यकारी। तम शुद्ध भावादजितं नमा। अजितम नमामि, अजितनाथ भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। कैसे करता हूँ? शुद्ध भावात, शुद्ध निर्मल भावों परिणामों के द्वारा। कैसे हैं वे अजितनाथ भगवान? इंद्रादि भी क्षीर समुद्र तो है, इंद्र आदिकों के द्वारा क्षीर सागर के तोय माने जल से संस्नापितो, जिनका स्नान कराया गया था। कहाँ पर? सुमेरु पर्वत, मेरु गिरो, सुमेरु पर्वत पर। ऐसे में अजितनाथ जिनेन्द्र हैं। यह काम जेता जन सौख्यकारी, जिन्होंने पंचेंद्रिय की विषय वासनाओं काम पर विजय प्राप्त कर लिया था और प्राणी मात्र को जो सुख करने वाले थे, सुख देने वाले थे, ऐसे आदिनाथ जिनेन्द्र को मैं नमस्कार करता हूँ। ठीक। ध्यान प्रबंध प्रवीण येन ध्यान प्रबंध प्रवीण येन निहत्य कर्म प्रकृति समस्ता मुक्ति स्वरूपा पदवीं प्रपेदे। तम संभवं नौमि महानुरागात्। बोलिए, ध्यान प्रबंध प्रवीण येन निहत्य कर्म प्रकृति समस्ता मुक्ति स्वरूपा पदवीं प्रपेदे। तम संभवम नौमी, उन संभवनाथ भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। महानुरागाद, उनके प्रति महान अनुराग को, श्रेष्ठ अनुराग को धारण करता हुआ। कैसे हैं संभवनाथ भगवान? तो जिन्होंने ध्यान के प्रबंधन के प्रभाव से कर्म, समस्त कर्म प्रकृतियों को नष्ट कर दिया। ध्यान का प्रबंधन माने व्यवस्थाएं, जैसे ध्यान लगाया जाता है ऐसे सारे के सारे प्रबंधन, विशेष रूप से ध्यान का आश्रय लेते हुए जिन्होंने निहत्य कर्म प्रकृति समस्ता, समस्त कर्म प्रकृतियों को नष्ट कर दिया। और क्या किया? मुक्ति स्वरूपाम पदवी प्रपेदे, और मुक्ति स्वरूप जो सिद्ध पद था उसको जिन्होंने प्राप्त कर लिया है। ऐसे संभवनाथ भगवान को महान अनुराग के साथ मैं नमस्कार करता हूँ। स्वप्ने यदि या जननी छपायाम गजादि वन्यंत, वन्यंत आधा हा इधर चला जाएगा, नयंत में ना उधर चला जाएगा। वहन नयंत गजादि वहन नयंत मिदम ददर्श। वन नयंत मिदम ददर्श, गजादि वहन नयंत मिदम ददर्श। यत्तात इत्याह गुरु परोयम
नौमि प्रमोदादभिनन्दनं तत्। मुक्ति स्वप्ने यदीया जननी छपायां गजादिवन्यन्तमिदं ददर्श यत्तात एत्याह गुरुपरोऽयं नौमि प्रमोदादभिनन्दनं तम्। अभिनंदनम तम नौमि प्रमोदात। प्रमोद माने होता अत्यंत उत्साह के साथ, अर्थात गुणीसु प्रमोदम कहा ना, इस गुणियों को देखते मन में जो उत्साह अपनापन का भाव होता है, ऐसे अत्यंत प्रमोद भाव के साथ उन अभिनंदन भांत भगवान को नौमी में नमस्कार करता हूँ। कैसे, कौन अभिनंदन भगवान? स्वप्ने यदिया जननी छपायाम, जिनके माने स्वप्न में गजादि वन्य, गज माने हाथी को आदि करके, अग्नि निर्धूम अग्नि, ऐसे 16 स्वप्नों को निद्रा में जो उत्पन्न हुए स्वप्न में जिन्होंने देखा था। यत्यात इत्याह गुरुपहेयम, जो यहाँ पर स्वयं श्रेष्ठ अयम हम सबके जो गुरु थे या जिन्होंने गुरुपने को प्राप्त किया था, यत्तात इति आह गुरु, यह सभी जिनको श्रेष्ठ गुरु के रूप में स्वीकार करते थे, ऐसे जो अभिनंदननाथ भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। तो यहाँ पर जिनकी माता ने हाथी को लेकर के अग्नि पर्यंत 16 स्वप्न देखे थे, ऐसे और जिनको सभी गुरु के रूप में स्वीकार करते थे, श्रेष्ठ गुरु के रूप में यहाँ स्वीकार किया गया, ऐसे अभिनंदन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। कुवादिवादं जयता महान्तं नय प्रमाणैर्वचनैर्जगत्सु जैनं मतं विस्तरितं च येन तं देवदेवं सुमतिं नमामि। कुवादिवादं जयतां महान्तां नया प्रमाणे वचने जगत्सु जैनं मतं विस्तरितं च येन। इधर देवों के भी देव वो सुमतिनाथ भगवान हैं, जिन्हें मैं नमस्कार करता हूँ। कैसे हैं वे सुमतिनाथ भगवान? जिन्होंने कुवादियों के बाद पर जय प्राप्त की थी। महानतम, जो कुवादी थे मिथ्यावादी, जैसे अपने एक तो जनीन भगवान का वचन हो गया, इसे शादवाद अपन कहते हैं। कुवादी जो कुत्सित मान्यता को रख करके एकांत पक्ष का हटाग्रह करते हैं, जो 363 मत हुए, ये सब कुवादी माने जाते हैं। कु माने मिथ्या कथन करने वाले, एकांत पक्ष का हटाग्रह करने वाले, ऐसे जो मत हैं वो कुमत माने जाते हैं। सुमत और कुमत, तो कुमत को कुवादी, कुत्सित वचनों को एकांत पक्ष को कहने वाले, ऐसे जो कुवादियों पे उन्होंने बात के जयता महानता, महान विजय को जिन्होंने प्राप्त किया था। कैसे किया था? नए प्रमाणई वचनई, नए और प्रमाण के वचनों के द्वारा जगतस्वी संसार में जो मिथ्यावादी थे उन पर भी जिन्होंने नए और प्रमाण रूपी वचनों के द्वारा उन पर विजय प्राप्त की थी। और जैनम मतम विस्तरितम, जैन मत का जिन्होंने विस्तार किया था, ऐसे देवों के देव सुमतिनाथ भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। चलिए 1 से 5 तक एक बार पढ़ लें। येन स्वयं बुद्धमयेन लोका आश्वासिता केचन वित्तकार्यै प्रबोधिताः केचन मोक्षमार्गै।
इंद्रादिवीचिर समुद्र तो ये संस्नापितो मेरुगिरौ जिनेन्द्र तम शुद्ध भावादजितं नमामि ध्यान प्रबंध प्रवीण येन नियत कर्म प्रकृति समस्ता स्वप्ने यदि या जननी छपायां प्रदर्श तुम्हें प्रमोदादविनन। इसको एक बार और पढ़ के बता देते हैं। स्वप्ने यदि या जननी छापायां गजादिवन्नयन्तमिदं ददर्श यत्तात एत्याह गुरुपरोऽयम् कुवादिवादम् न यप्रमाणेन वचनैर्जगत्सु जैनं मतं विस्तरितं च येन तं देवदेवं सुमति। बस चलिए, इसका अभ्यास करना पड़ेगा। एक लय में है तो कोई दिक्कत नहीं। लय अगर आपको कहीं टूट रही है तो समझ लो हमारा उच्चारण गड़बड़ है, और नहीं है तो सीधे एक लय में पढ़ते चलो। नीन स्वयं बुद्ध मयीन लोका, ऐसे धीरे धीरे पढ़ेंगे तो बन जाएगा। चलिए इतने रखते हैं आगे। केचन माने कितने ही जीवों को, कितने ही लोगों को मोक्ष मार्ग बताया, कितने लोगों को धन कमाने का रास्ता बताया। वित्त मार्ग, वित्त कार्य और मोक्ष मार्ग, इस प्रकार से। चलिए अब भेद प्रभेद थोड़ा सा पढ़ते हैं। धर्म कथा विकथा ये भेद हो गए थे। पिंडस धर्म ध्यान के भी 4 भेद हैं, पृथ्वी के भी 4 भेद बतला दिए थे। आराधना पुरुषार्थ हो गया था। अब यहाँ पर प्राण की चर्चा करते हैं। इस प्राण के विषय में भी आपको बताया था, जिसके संयोग से जीवन टिका रहता है उसे प्राण कहते हैं, और जिसके अभाव में ये जीवन छूट जाता है उसे प्राण कहते हैं। तो प्राण 4 होते हैं मुख्य रूप से, इंद्रिय प्राण, बल प्राण, आयु प्राण और श्वासोश्वास प्राण। इंद्रिय प्राण किसे कहते हैं? पेन कहाँ गया भाई? इस पे पेन रखा था। चलो कोई बात नहीं, रास्ते में गिर गया होगा। नहीं पेन रहने दो। इसमें लाया था ना, तो वो देख रहे थे लाल वाला। चलिए, तो इंद्रिय प्राण के 5 भेद हो जाते हैं। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। तो ये 5वें जो इंद्रियां के संयोग से जीवन और अभाव से उसके मरण भी होता है। तो 5 को इंद्रियों को प्राण माना है, इसलिए 5 इंद्रिय के प्रयोग करते समय भी सावधानी रखना चाहिए। ये भी एक प्राण है, यदि इसमें क्षति हो जाती है तो इससे पूरा जीवन भी नष्ट हो सकता है। आप देखो, इसलिए कितनी स्पर्शन इंद्रिय संबंधी भोग भोगना, कितनी रसना इंद्रिय संबंधी, यदि जहर वगैरह खा ले तो उसका जीवन चला जाता है। इसी प्रकार घ्राण, चक्षु, आँखों के लिए भी हानि हो जाती है। तो मुख्य रूप से क्षयोपशमिक होते हैं ये प्राण। जैसे 12वें गुण स्थान तक जो है ये क्षयोपशम माना जाता है। जैसे हमारी आँखों की देखने की क्षमता, 2 प्रकार की इंद्रिय अपन ने पढ़ी थी, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। तो इंद्रियों की रचना मात्र है, ये तो हो गई है द्रव्येंद्रिय, और इसके रचना होने के बाद इन अपनी इंद्रियों से अपने विषयों को ग्रहण करने की जो क्षमता होती है,
जिसे हम कहते हैं क्षयोपशम भाव, ये कहना भाव माने जाते, भाव इंद्रिय, और इन्हीं का आधार रूप में ये प्राण माने जाते हैं। तो 5 इंद्रिय प्राण हो जाते हैं। बल से यहाँ पर 3 बल लेते हैं, मन बल, वचन बल और काय बल। इस प्रकार से आयु और श्वासोश्वास, तो आयु को एक प्राण माना है और श्वासोश्वास जो हमारी चल रही है इसको भी प्राण माना है। इसलिए अति श्वासोश्वास का जो दौड़ते हैं, भागते हैं और जल्दी जल्दी करते हैं, इसमें भी हमारा प्राण जो है नष्ट होता है, श्वासोश्वास प्राण। क्योंकि आयु प्राण और श्वासोश्वास का एक संबंध है। अब आचसी सुनाते से बैठे 12, चले 18, सोबत के 36, ऐसे के तो बैठने पर 12 अब अगर श्वासोश्वास खिरते हैं तो चलने पर 18 खिरते हैं, दौड़ने पर और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, पहाड़ आदि चढ़ते हैं और ज़्यादा होते हैं। तो वही हमारी क्रियाओं पे हमारे श्वासोश्वास प्राण का निर्धारित होता है। इसलिए शांत और सहज रूप में जो जिंदगी जीते हैं उनके प्राण आयु श्वासोश्वास आदि ज़्यादा होते हैं, आयु प्राण भी ज़्यादा होता है। और जो बहुत कहना चाहिए अनेक प्रकार के सक्रिय शारीरिक मन वचन काय की क्रियाशीलता में बहुत सक्रिय होते हैं, उनका प्राण भी जल्दी जल्दी नहीं। जैसे आप देखो अपन सहज चल के आओ और दौड़ के आओ तो कैसा दौड़ के आए और चल के आए तो सहज। इसीलिए सप्तम गुण स्थान आदि में श्वासोश्वास की प्रक्रिया बिल्कुल धीरे, इसलिए क्या कहा जाता, आप सांस गहरी सांस लो और उसके बाद धीरे 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 उसको छोड़ो। ये आयु श्वासोश्वास प्राण का संरक्षण भी है। प्रायः हमें तो यही लगता है, जैसे अपन देवों की आयु वगैरह जो पढ़ते हैं तो उसमें दिया इतने पक्ष के बाद वो श्वास लेते हैं। जिसकी 1 सागर की आयु है वो 15 दिन के बाद श्वास लेता है। जिसकी 33 सागर के 2 सागर की आयु है वो 30 दिन के बाद श्वास लेता है। ऐसा 15 दिन का हमें ध्यान है और उसको देखना पड़ेगा तो है। हाँ, वो जब 1 सागर वाले के भी उतने श्वास है, 33 सागर वाले के उतने श्वास हैं। अंतर ये कि ये एक पक्ष में लेगा तो 33 पक्ष बाद श्वास लेंगे। अब ये कैसे लेते हैं, ये जैसे अपन ने छोड़ दिया अब 15 दिन तक नहीं लेंगे, ऐसा होता है कि एक श्वास लेते हो फिर 15 दिन बाद छोड़ते हैं। ये हमने प्रश्न पूछा था, नहीं इसका निर्णय नहीं हुआ, लेकिन इसमें दिया देव जितने भी होते हैं, देव और देवियाँ जिनकी 1 सागर की आयु प्रमाण होती है वो 15 दिन के बाद, और बाकी ऐसे जिनकी सागर बढ़ते चले आते हैं तो एक पक्ष हो तो 33 पक्ष। सर्वार्थ सिद्धि में 33 सागर की आयु है तो 33 पक्ष के बाद वो श्वास लेते हैं। मनुष्य त्रियंश की नहीं कह रहे, देव की कह रहे, मात देवों की। बाकी तो सब सिर्फ देवों में ऐसा चलता है। तो लगता है उनके श्वासोश्वास तो सबके फिक्स हैं। आयु कर्म भले उनका 33 सागर है तो बेटा 15 दिन बाद लो, मतलब 15 पक्ष के बाद, और 1 सागर है तो 15 दिन के बाद लो। श्वासोश्वास सबका फिक्स है, ऐसा लगता है। फिर भी कोई आगम प्रमाण ऐसा, तो ये अपने प्राण माने जाते हैं। इसलिए हमेशा इंद्रिय मन वचन काय, ज़्यादा सोचो नहीं, ज़्यादा बोलो नहीं, ज़्यादा शरीर की क्रिया नहीं करेंगे तो इससे अपना प्राण व्यवस्थित रहेगा। अब अभिषेक के 4 प्रकार कहे गए हैं। तो यहाँ पर पूजन का अंगाभिषेक तो है ही, लेकिन हाँ जी, हाँ नहीं यही तो हम बता रहे। आयु हो गया आधार, जैसे 1 सागर की आयु किसी देव की हुई है तो उसकी फिक्स हो गई। अब 1 सागर की आयु में कितने श्वास लेगा तो 15 दिन। तो आधार और आधेय का संबंध है। यद्यपि 10 प्राण है तो आधार तो आयु कर्म हो गया, आयु कर्म के आधार पर भी श्वासोश्वास चलते हैं। और यदि श्वासोश्वास जल्दी खिर गए तो आयु कर्म की उसके साथ नष्ट, ये दोनों की जोड़ी सी लगती है। आयु कर्म और श्वासोश्वास ये 2 अलग अलग प्राण होते हुए भी एक दूसरे के सहयोगी हैं।
यदि इतना आयु और श्वासोच्छ्वास जल्दी खिर गए तो आयु कर्म भी जल्दी नष्ट हो जाता है। इस विषय में और भी बहुत सूक्ष्म चर्चा हो सकती है, लेकिन इतना ही पर्याप्त है। हाँ, वो ऐसे ही कुछ होता होगा, वर्तमान में उतना अपन नहीं पकड़ पा रहे। चलिए, तो यहाँ पर अभिषेक के 4 प्रकार कहें तो एक सबसे पहला कौन सा है? जन्माभिषेक। जो तीर्थंकर होते हैं उनके जन्म के बाद सौदर में उनको ले जा कर के सुमेरु पर्वत पर जो अभिषेक करता है उसे जन्माभिषेक कहते हैं। इसके बाद दूसरा होता है राज्याभिषेक। वे तीर्थंकर जब राज पे बैठते हैं, राजा बनते हैं, उस समय उनका अभिषेक किया जाता है, उसे राज्याभिषेक कहते हैं। और दीक्षा के पूर्व भी उनका अभिषेक होता है तो उसे कहते हैं दीक्षाभिषेक। पंचकल्याणक में ये सारी क्रियाएं आपको बतलाई जाती हैं। अब इसके बाद चतुर्थाभिषेक, अर्थात इसको चतुर्थाभिषेक जो जिनेन प्रतिमा का अभिषेक किया जाता है, जो अपन मंदिरों में प्रतिमा का अभिषेक करते हैं उसको चतुर्थाभिषेक कहते हैं, अथवा जिन प्रतिमाभिषेक भी कहते हैं। अब ये समझिएगा कि भगवान का तो अभिषेक नहीं होता, किंतु प्रतिमा का अभिषेक होता है, क्योंकि अपने यहाँ 9 देवता बतलाए हैं। तो 9 देवता में अरहं सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु ये 5 परमिष्टि हो गए। इसके बाद जिन धर्म, जिनागम, जिन चैत्य और जिन चैत्यालय कहा। तो जिन चैत्य माने होता है जिन प्रतिमा, तो जिन प्रतिमा को भी एक देवता मान करके उसका अभिषेक करने में कोई निषेध नहीं है। कुछ लोगों का कहना पंच परमिष्टि तो इनका अभिषेक नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हम जिन प्रतिमा का अभिषेक करते हैं और जिन प्रतिमा के अभिषेक को चतुर्थाभिषेक कहा जाता है, तो इस प्रकार का अभिषेक करने में कोई बाधा नहीं होती। और जन्माभिषेक भी नहीं है। कुछ लोग जिन प्रतिमा के अभिषेक को जन्माभिषेक का रूप मानते हैं, सुरपति रे अपने, लेकिन नहीं, जन्माभिषेक अलग है और जिन प्रतिमाभिषेक अलग है। इसीलिए उस समय जन्माभिषेक की आरती वगैरह जो पढ़ते हैं, किसी अपेक्षा से कोई उसको पढ़ते हैं, लेकिन वास्तव में जिन प्रतिमा अभिषेक करते हुए वो दूसरी आरती उसमें पढ़ लेना चाहिए। 24 तीर्थंकर आदि की आरती वो करें, वो श्रेष्ठ माना जाता है। फिर इन पूजन अभिषेक को लेके इतने मतांतर हैं, इतने भेद प्रभेद हैं कि लगता है कि वो मार्ग सही क्या है वो कुछ पकड़ में आता ही नहीं। रास्ता ही पगडंडियाँ इतनी हो गई कि मूल मार्ग पकड़ में नहीं आता। कुछ लोगों ने तो अभिषेक को ही मुख्य बना लिया, पूजन नहीं, बस अभिषेक करो और चलो। आज सब मंदिरों में ऐसी अवस्था है कि अभिषेक के समय तो 50 लोग रहेंगे और पूजन करने में बचेंगे 5, 45 भाग गए। क्यों? उनका इतने आधे घंटे वो खड़े रहेंगे, अभिषेक के लिए लाइन लगा लेंगे, शांति धारा के लिए कलशा में हाथ लगा देंगे धक्का मुक्की करके, और बोले हमारा तो कल्याण हो गया, अब चलो बस। अरे वो तो इतने ही हुआ, आपने नहा लिया और भोजन पानी कुछ नहीं किया तो भूख बढ़ जाती है। नहाने के बाद क्या होता है? भूख बढ़ती नहीं बढ़ती। जब तक नहीं नहाओ खेलते को कुछ नहीं, और जैसे नहा धो के तैयार तो फिर भूख लग जाती है। और मंदिर में अभिषेक पूजा करके आए हो फिर तो कच्चा पक्का जैसा मिले ले आओ। इतनी जोरों की जिसको भूख नहीं लगती है ना, तो अभिषेक पूजा करना शुरू कर दो। ऐसे ही अभिषेक पूजा करके आओगे घर में, फिर तो जो आधा अधूरा ले आ भैया, बहुत जोरों की भूख लगी है। भले 9 बजे पहुँचो तो 9 बजे भूख लगती है, 12 बजे पहुँचो तो 12 बजे लगती है, क्योंकि अब धारणा बनी गई अभिषेक पूजन करके फ्री हो गए, अब चलो भोजन करना है। यहाँ सभी के साथ ऐसी स्थिति घटित होती है। अभिषेक तो भैया अनादिकाल से चला आ रहा है, क्योंकि नंदीश्वर द्वीप आदि जो अकृत्रिम चैत्यालय हैं, इनमें विशेष रूप से ठाट वाट के साथ इंद्र लोग अभिषेक करते हैं। सुमेरु पर्वत पे अभिषेक कब से हो रहा है? तो जब से तीर्थंकर हो रहे हैं, अनंत का अनादिकाल से। तो अभिषेक की परंपरा तो अनादिकाल से ही है। नंदीश्वर द्वीप आदि तो अकृत्रिम चैत्यालय है, वहाँ भी चतुर्निकाय के देव जाकर के अष्टालिका में अभिषेक करते हैं। देवों के जो विमान होते हैं, हर विमान में अकृत्रिम चैत्यालय है, वहाँ देवता लोग जिनेन भगवान का अभिषेक पूजन करके ही अपनी क्रिया प्रारंभ करते हैं। अपने यहाँ क्या कर लिया, प्राथमिक चरण में जो बिल्कुल भी नहीं करता, भैया कम से कम बच्चों को अभिषेक तो कर ही लो।
हम लोग क्या करते थे, दश लक्षण में सब बच्चे कुछ नहीं करो, धोती दुपट्टा पहनो, कलसा ढारो और चलो, और कितनी वेदी में कलसा ढारे उतना देख लो, और कुछ नहीं तो भैया कम से कम इस निमित्त से वो धर्म से जुड़े। लेकिन अब जो लोग बरसों से बस यही करते आ रहे हैं कि अभिषेक करें तो पूजा, तो असली हमारा आवश्यक क्या है बताओ? जिन पूजा अभिषेक आवश्यक है कि अभिषेक? पूजन आवश्यक है। अब जब भी पूजन का एक अंग हो गया अभिषेक, तो अभिषेक पूर्वक पूजा करना ये विधिवत है। अब मान लीजिए किसी दिन अभिषेक नहीं भी कर पाए तो पूजन कार्य को तो हमें पूर्ण उत्साह के साथ पूजन कार्य तो कर ही लेना चाहिए। अब लेकिन क्या हो गया, पूजन तो धरी रही एक तरह, वो तो बड़े बुजुर्गों का काम है, बाकी सब ने अभिषेक किया और भाग जाते हैं। नहीं, उनको मात्र 10% पुण्य लगेगा, बाकी 90% जो आपके पुण्य और विशुद्धि का साधन था वो अभिषेक तो हमें करना के साथ पूजन करना था। अभिषेक इसलिए कर रहे थे कि आगे हमें पूजन करना है, और पूजन कर ही नहीं और अभिषेक करके भाग गए, और ये देखा देखी लोग कर रहे हैं, ऐसा गलती नहीं है। अब जब नया जुड़ा उनने देखा अभिषेक करके चले गए तो वो भी चले गए। कई बच्चों से तुम ऐसा क्यों करते हो, बोले सभी लोग करते तो हम भी करते, और वो पूजन करे तो हम भी पूजन करने लग जाए। लेकिन पूजन जरूर होना चाहिए, पूजन से ही परिणामों में विशुद्धि आती है, कर्म का क्षय होता है। कसवा काम दुही काम दाहिनी, तो जिनेंद्र भगवान की पूजा मन वांछित फल को देने वाली है और मन के विषय वासनाओं की इच्छाओं को शांत करने वाली है। इसलिए भले कभी अभिषेक छूट भी जाए तो जिनेंद्र भगवान के चरण छू लो या नहीं भी छू लो, तो अपना भगवान आज मैं अभिषेक नहीं कर पाया, चलो पूजन प्रारंभ करना चाहिए। लेकिन लोग पूजन को तो दूर कर देते हैं, मात्र अभिषेक की क्रिया में संतुष्ट हो जाते हैं। वो लोग बहुत घाटे का सौदा कर रहे हैं। जब आपने आधे घंटे अभिषेक के लिए निकाल लिया, कम से कम 15 मिनट पूजन करो। देवशास्त्र गुरु की एक पूजन 68 वाट से 15 मिनट में खूब अच्छे से हो जाती है, और उसी में आनंद आना चाहिए। कितना जो पढ़ रहे हैं उसको बोलो, उसका अर्थ समझो और उच्चारण करो। जल चंदन अक्षत जो हम चढ़ाते हैं, इसमें जो परिणामों की विशुद्धि होती है वो बहुत ज़रूरी है, उसको ज़रूर करना चाहिए। सब अनादि से भैया, द्रव्य अनादि से, तो हम सब अनादि से। द्रव्य पूजन क्या हो गया, जो अष्टद्रव्य से पूजन करना। भाव चूँकि श्रावकों के पास द्रव्य है, वो अपना चूँकि भोजन में अच्छे बढ़िया खीर बना के खाता है, तो भगवान को भी अच्छे अक्षत चढ़ाए। ऐसा खाली हाथ जाओगे तो बेटा खाली रह जाओगे, भरे हाथ जाओगे तो भरे मिलेगा। अब तुम्हारे लिए भगवान के देव गुरु और वैद्य राजा, इनके पास कभी खाली हाथ नहीं जाया जाता, हमेशा कुछ ना कुछ भेंट लेकर के जाया जाता। तो जब हम मंदिर जाते हैं इसलिए चावल लेकर के जाते हैं, क्योंकि खाली हाथ कभी भी मंदिर नहीं जाना है। हाँ, भगवान को थोड़ी ना ज़रूरत है कि उन्हें एक मुट्ठी चावल दे दो। अपन अपने परिणाम और त्याग की विशुद्ध परिणाम बनाते हैं। चलिए, हाँ, काम बनने में तो भगवान कौन तुम्हारे पीछे डंडा लेके पड़े। देखो भाई, काम चढ़ाने वाली बात है, अर्घ चढ़ाने में भी काम तो चल जाएगा, लेकिन अपना उद्देश्य क्या है। नहीं, सबसे बड़ी बात, कोई भी क्रिया के पीछे पहले उद्देश्य निर्धारित करो, इंटेंशन क्या है, हम अभिषेक पूजन क्यों कर रहे हैं। अब छोटे मोटे बच्चों की बात अलग है, बड़े बड़े बब्बा भी वैसे करें तो गलत बात है, मतलब कहीं ना कहीं दाल में काला है। अब देखो, अपना उद्देश्य 1 घंटे हमारे परिणामों की निर्मलता, पुण्य का संचय, पाप का क्षय और मन वांछित फल, ये सब मिलता है। तो 1 घंटे तो इतनी विशुद्धि के साथ पूजा करनी, हमारा कोई ज़बरदस्ती भगवान नहीं कह रहे, वो तो हम अपने स्वयं के उत्साह के साथ कर रहे हैं। तो हमें उसका मूल समझ, अभिषेक मात्र करने से कुछ नहीं होगा, वो तो एक प्रकार से बच्चों के लिए प्रारंभिक स्थिति में बताया जाता, भैया तुमने कहा चलो पूज नहीं आती, पूजा अभिषेक तो कर ले। लेकिन वही परंपरा आपने बना दी, अभिषेक किया, एक अर्घ चढ़ा और घर चले गए। भाई विशेष परिस्थिति अलग बात है, लेकिन ये आप मन से पूछो कि हमारा प्रमाद है कि गुड बैड हैबिट, गलत आदत है, मतलब परिस्थिति है, प्रमाद है, क्या आदत है, तो पता चलेगा ये हमारी गंदी गलत आदत है।
हम चाहे तो अभी आधे घंटे पूजन कर सकते हैं, अभी नीचे उतर के कोई भी मिल जाए तो 1 घंटे बतिया लेंगे, आधे घंटे वो मंदिर के बाहर निकल पे पट्टी के लोगों को निकल जाते, वहीं बैठे फिर बतियाए फिर बतियाए फिर बतियाए, तो आधे घंटे। लेकिन 15 मिनट पूजन का कारण है कि उन्होंने कहा महाराज जी हमारी बुरी आदत है। स्वयं श्राव जब हमने पूछा, बोले महाराज हमारी आदत ही ऐसी, अर्घ चढ़ाना उतरना, एक आध दिन परिस्थिति है, कोई विशेष आपको ऑफिस जाना है, बाहर जाना है, तो जल्दी से अभिषेक किया, एक अर्घ चढ़ाया 24 तीर्थंकर फिर चले गए, कोई बाधा नहीं। अब 1 घंटे आपके पास समय है, घर जाके वही पेपर पढ़ोगे या ये कहाँ, इससे बड़े 1 घंटे पूजन करो खूब आनंद से। हम तो कहे आज 2 घंटे पूजन करो, विधान करो, देखो तो कितना आनंद आता है। बशर्ते उसको धीरे धीरे करो, विशुद्धि के भावों के साथ करना चाहिए। पूजन जैसा कोई दूसरा काम ही नहीं, पहला काम पूजा, बाद में काम दूजा। श्रावकों के लिए तो सबसे अनिवार्य अगर काम है तो जिनेंद्र भगवान की पूजन करना। तो मात्र अभिषेक में लोग अटकते चले गए और शांति धारा, और एक नया प्रसंग आ गया तो उन्होंने कहा भैया शांति धारा में ज़रूर हाँ धक्का लगाना, हाथ नहीं लगा रहे, धक्का लगाना। हमने देखा एक एक 100 लोग टूट पड़ते हैं। अरे एक व्यक्ति कर रहा हो, जिसने मुख्य पात्र बना उसको करने दो, आप शांति से बैठ कर के देख लो, तो वो भी आपके परिणामों की निर्मलता के साथ साथ अपने परिणामों अशुभ कर्मों का क्षय होगा। एकदम चढ़ जाएंगे, कौन ने बोले लिया पता ही नहीं चलता। कई जगह हमने देखा, कहीं समझाया तो लोग समझ गए, कहीं नहीं समझा तो हम ही समझ गए, अब मत समझाओ। समझाओ एक सीमा तक, नहीं समझे तो स्वयं समझ जाओ कि भैया अब इनको समझाने में कोई सार नहीं। बहुत अविवेक होता है, ये समझना चाहिए। तो अभिषेक को अभिषेक की क्रिया तक सीमित रखें। अब तो उसका चलिए रूप बदलता चला जा रहा है। विग्रह गति के 4 प्रकार होते हैं। विग्रह गति किसे कहते हैं? जब कोई एक जीव मरने के बाद दूसरी गति में जाता है तो रास्ते में जो जाता है उसको कहते हैं विग्रह। मोड़े वाली जो गति होती है उसे कहते हैं विग्रह गति। मान लीजिए कोई मनुष्य था, मर गया, मरने के बाद उसको देव बनना था, और देव बनना है तो यदि मान लीजिए वो सीधे उसको देव बनने का रास्ता नहीं है तो वो कैसे जाएगा? तो आपका ग्राफ पेपर जो होता है तो पहले तो जाएगा सीधे ऊपर, फिर टर्न लेगा, फिर बाद में अगली जगह जन्म लेना, वहाँ वो जाएगा। मोड़े वाली गति इसको कहते हैं, इसको कहते हैं विग्रह गति। और सीधे जो जाता है उसको कहते हैं ऋजु गति। ऋजु गति माने जैसे सीधे यहाँ से आप निकले तो सीधे जाके गेट के बाहर, जैसे वो टेबल पे कोई खड़ा बैठा है टेबल के सामने, ये वाइट टेबल के सामने, सीधे वो बाहर निकल सकता है, ऋजु गति। अब यहाँ से आपको निकलना होगा तो पहले वहाँ तक जाना पड़ेगा, फिर बाद में सीधे एक मोड़ा वाली गति। अब मान लीजिए और इधर कहीं गए, उधर बैठे तो पहले वो ऐसा आएगा, फिर जैसा जाएगा, फिर सीधे बाहर निकलेगा। ये हो गई 2 मोड़े वाली गति, है ना। अब इसी प्रकार क्या होता है, निष्कुट जो 3 लोक का नक्शा होता है ना, इसमें बीच में तृष्णाली है, आजू बाजू में ट्रायंगल जो जैसे बने रहते हैं। अब इस पार्ट में कोई यहाँ नीचे जीव हो और उसको अन्य कहीं जन्म लेना हो तो पहले वो अंदर जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर अंदर जाएगा, फिर वहाँ से जहाँ जाए। तो 3 मोड़े वाले, अधिकतम 3 ही मोड़े होते हैं, टर्न। तो इसको कहते हैं विग्रह गति। 1 मोड़ा, 2 मोड़ा और 3 मोड़ा। मोड़ा से यहाँ पर मोड़ा नहीं लेना, मोड़ लेना है। हाँ, तो ये 3 मोड़े वाली गति इसको विग्रह गति कहते हैं। जो 1 मोड़े वाली सीधी जो गति होती है उसे कहते हैं ईसु गति, या सीधे आपको बताया था ऋजु गति, ईसु गति। ईसु माने होता है बाण, जैसे तीर कमान से निकालते हैं ना, जैसे छोड़ा तो सीधे चला जाता है, उसको कहते हैं ईसु गति। ये सीधे ऋजु गति भी होती है, इसमें कोई मोड़ा नहीं होता। दूसरी गति होती है पाणी मुक्ता गति। जो हमने बताया आपको, जैसे हाथ में से मोती गिरा दो तो सीधे ऐसे गिरेगा, वो 1 मोड़ा मात्र हो गया। ऐसे हाथ में मोती रखा और जैसे यहाँ बहाया तो सीधे 1 मोड़े वाली। दूसरी हो गई लांगलिका, यानी बंदर की जो पूँछ होती है ना, लंगूर, काले मुंह वाले बंदर उनको लंगूर कहते, तो उनकी जो पूँछ होती 1 टर्न लेके होती, 2 मोड़ा, ऐसे ऐसे। जैसा अभी आपको बताया हल वगैरह होता है ना, हल भी ले सकते हैं लांगलिका माने, अथवा पूँछ के समान 2 मोड़े वाली गति को लांगलिका।
इसके बाद जो गोमूत्रिका, गाय जब पेशाब करती है उसके ऐसे 2-3 उसमें मोड़े हो जाते हैं, तो यहाँ पर इसको कहते हैं गोमूत्रिका गति, 3 मोड़े वाली गति। तो 3 मोड़े वाली गति जो होती है मात्र एकेंद्रीय जीव की होती है, जो एकेंद्रीय से मर के एकेंद्रीय बनने वाला हो निष्कुट क्षेत्र में, उसकी गति जो होती है 3 चौथे समय वो निश्चित जन्म लेता है, ये गोमूत्रिका गति होती है। बाकी संसारी जीवों की ये 3 प्रकार की गति होती है, ईशु गति, प्राणी मुक्ता गति और लांगलिका गति। तो जन्म लेते समय जब एक गति से दूसरी गति में जीव जाता है तो इस तरीके से वो जाता है, इसको विग्रह गति कहते हैं। ठीक है। निष्कुट क्षेत्र माने जो अपना 3 लोक का नक्शा बना, तो त्रस नाली एक राजू लंबी एक राजू चौड़ी है, तो त्रस राजू को छोड़ दो, उसके बाजू में जो ट्रायंगल जो बना है, इधर जो त्रिकोण बना है, नीचे जो बना है, इसको निष्कुट क्षेत्र कहते हैं, जहाँ पर मात्र स्थावर जीव होते हैं, कोई त्रस जीव वहाँ पर नहीं। जैसे एक पुरुष बताया ना आपको, दोनों हाथ पैर फैला ले, कमर फैला ले, तो बीच का हिस्सा एक राजू छोड़ दो, बाकी आसपास का जो क्षेत्र है उसे निष्कुट क्षेत्र कहते हैं। वहाँ पर मात्र एकेंद्रीय स्थावर, पंच स्थावर ही पाए जाते हैं। हाँ, ये नक्शे में बना ना, बीच का छोड़ दो एक राजू, आजू बाजू का जो भी क्षेत्र वो सब, हाँ, ये 4 पार्ट्स हो जाएंगे, इसको निष्कुट क्षेत्र कहते हैं। चलिए, अब इसके बाद क्या हो गया, आयु कर्म के 4 भेद हैं, नरक आयु, तिर्यंच आयु, मनुष्य आयु और देवायु। अब ये है, जिस नरक आयु माने जहाँ पर नारकी जीव जितने समय तक रहता है उसकी नरक आयु कहलाती है। तिर्यंच गति में जाने के बाद जितने समय तक रुकना होता है वो आयु तिर्यंच आयु है। आयु कर्म का क्या कार्य होता है, भाव में रोके रखना, उस भाव में उस गति में रोके रखना। तो जिसकी जितनी आयु है उतने समय तक वो वहाँ पर रुका रहता है। तो ये नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देवायु है, इसमें कोई विशेष वर्णन नहीं बताया था। वैसे आपको नरक आयु, पैर नहीं हिलाओ, हाँ हाँ, नहीं तो हिलता ही रहेगा, कई लोगों की आदत होती ना। तो नरक आयु, नरक आयु क्या हो गया, नरक जगन कम से कम नरक आयु कितनी होती है, 10,000 वर्ष। उत्कृष्ट कितनी होती हैं, 33 सागर। इसी प्रकार देवों की जगन आयु कितनी, 10,000 वर्ष, और उत्कृष्ट आयु 33 सागर। यदि कोई मर के एक बार देवगति में चला गया तो उसको कम से कम 10,000 वर्ष तो रहना ही पड़ेगा। नरक गति में चला गया तो भी 10,000 वर्ष तो रहना ही पड़ेगा। संभवतः असंगी वगैरह जीव जो होते हैं वहाँ पर इतनी जगन आयु उनको बांधते हैं। इधर नरक में भी चले गए तो 10,000 कम से कम तो रहना ही पड़ेगा। उत्कृष्ट आयु तो 33 सागर तक नरकों में रहना पड़े। मनुष्य और तिर्यंचों में क्या होता है, वैसे तो मनुष्य और तिर्यंच 2 प्रकार के होते हैं, कर्मभूमि और भोगभूमि। जो कर्मभूमि मनुष्य और तिर्यंच होते हैं इनकी जगन आयु अंतर्मूर्ध है, उत्कृष्ट आयु एक पूर्व कोटि की होती है। और यदि भोग भूमि में चले जाते हैं तो भोग भूमि में उत्कृष्ट आयु 3 पल्ल की होती है। जो उत्कृष्ट भोग भूमि में रहने वाले मनुष्य और तिर्यंच होते हैं उनकी उत्कृष्ट आयु कितनी होती है, 3 पल्ल। पल्ल कैसे होते हैं, असंख्यात वर्षों का वह पल्ल होता है। हमारे यहाँ पर जहाँ तक गिना जाता वो कोटि पूर्व, और इसके बाद जो यहाँ पर गिनना बंद हो जाए, संख्या तो हो लेकिन गिना ना जा सके, फिर उपमा प्रमाण चलता है, पल्ल और सागर। तो पल्ल की आयु हुआ करती तो सागरों की भी आयु हुआ करती हैं। जैसे देवियाँ जितनी भी हैं ये सब पल्ल की आयु प्रमाण होती हैं। देवियों की उत्कृष्ट आयु 55 पल्ल होती, इससे ज़्यादा किसी देवी की आयु नहीं होती। और देवों की आयु तो ऊपर तक होती है बहुत सारी। तो देवियों में पल्ल की आयु होती है तो देवों में सागरों की आयु होती है। इसलिए एक बताते हैं, सौदर्भ इंद्र के जीवन काल में 40 नील सचियाँ आकर चली जाती हैं। एक सागर की आयु होती है, इधर सची की आयु तो 1 पल्ल की होती है। तो एक सौदर्भ इंद्र के काल में इतनी लाखों मतलब नील प्रमाण, इसको कहते हैं ना, इकाई दहाई सैकड़ा, हाँ 40 सुनने में आया है, हमने अभी पढ़ा तो नहीं,
40 नील सचियाँ उसके जीवन काल में चली जाती हैं। ऐसा 55 बस 16वें स्वर्ग में, 16वें स्वर्ग में जो देवियाँ उत्पन्न होती हैं वो 55 पल, मतलब देव से तो कम ही है, बहुत कम आयु हो गई। अच्छा है, कम टेंशन। बस बताया आधार आधे, गति में पहुंचने पर कितने समय तक वो टिकेगा, ये आयु हो गई। अब वो बंद का एक अलग प्रश्न है। गति तो 24 घंटे में, हाँ सुन लो, गति तो 24 घंटे बंधती है, किंतु आयु जो है, आयु पूरे जीवन के त्रिभाग में उसका बंद होता है। आयु बंद हमेशा नहीं होता, किंतु गति बंद 24 घंटे होता है। गति में जो आयु आपका उदय में आती है उसी के अनुसार गति का संक्रमण होकर के वह, जैसे मान लीजिए कोई नरक आयु में चला गया और पूर्व में उसने मनुष्य गति आदि का बंद किया था, तो वो सारा का सारा बंद संक्रमण होकर के नरक गति के रूप में उदय में आ जाएगा। अपने यहाँ पर बहुत व्यवस्था है, संक्रमण की भी एक व्यवस्था है। संक्रमण में क्या होता है, अपने मुख से उदय में ना आके दूसरों के मुख से उदय में आना। जैसे अभी आपको क्रोध कर्म का उदय चल रहा, घर में होते तो भैया बहन लड़ रहे होते, अब लेकिन यहाँ पर क्लास में बैठे तो कर्म का उदय आया, लेकिन वो आपको लोभ कर्म में परिवर्तित होकर उदय में आ गया। अभी लोभ है कि हमें पढ़ना है, तो ये अक्रोध का लोभ में संक्रमण हो जाना, इसे भी एक करण कहते हैं। इसीलिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव के परिवर्तन से हम अपने कर्मोदय में परिवर्तन ला सकते हैं। इसलिए भैया जहाँ परिणाम बिगड़ते हो वहाँ मत बैठो, परिवर्तन करो, इससे भी अंतर आ जाता है। द्रव्य को जो वास्तु वगैरह कहते हैं ना, वास्तु वगैरह क्या है, कुछ नहीं है, यही क्षेत्र परिवर्तन का नाम है वास्तु। हमारे आचरण जब कभी कर्म का उदय आएगा तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव इन चारों के संयोग से आएगा। यदि एक भी संयोग विपरीत हो गया तो कर्म का उदय आपको फल नहीं देगा। मतलब हमारा पुरुषार्थ हम 80%, सुनो 80% हम अपने पुरुषार्थ के द्वारा कर्मोदय को परिवर्तित कर सकते हैं। 20% कर्म हमें जैसा तैसा भोगना, लेकिन चाहे समीचीन भाव रखें तो कर्म का उदय परिवर्तित हो सकता है। यदि अपना क्षेत्र परिवर्तन हो गया तो भी अंतर आ जाता है, द्रव्य परिवर्तित हो गया तो भी अंतर आ जाए। द्रव्य माने शरीर की शक्ति आदि, क्षेत्र काल, काल बदल दो तो भी परिवर्तन। तो कर्म तो उदय में आता है। एक बार हमने आपको बताया था कि कर्म हमें कितने फल देते हैं। जैसे एक आम के पेड़ में 1 लाख मोर लगते हैं, लेकिन 5 ही हज़ार जो अमियाँ बन पाते हैं। इसी प्रकार हम जो कर्म बांधते हैं, 1 लाख अगर हमने कर्म बांधा तो 5,000 ही फल देते हैं। 95,000 95,000 तो द्रव्य क्षेत्र अनुकूलता नहीं मिलने से बिना फल दिए संक्रमण होकर के वो निकल जाते हैं। इसलिए अपने पास कर्म का उदय बहुत कम है। अभी जितना हमने बांधा था उसका थोड़ा सा ही हमें मिलता है, और वो भी धीरे धीरे मिलता है। इसलिए घबराना नहीं चाहिए, ये तो हमारा कर्म का उदय है, हमें जो मिल रहा है वो थोड़ा ही मिल रहा है। जगन आयु उनकी 1 पल्ले आदि की होती ना, 1 पल्ले का। हाँ, अब उस दिन महाराज जी ने कहा था शायद कि जो उत्कृष्ट भोगभूमि की जगन और मध्यम उत्कृष्ट 3 पल्ले की होती है, ऐसा, और उसको देखना पड़ेगा। इसके बाद जो है, हाँ हो गया, ये तो चारों जगन आयु अंतर्मूर्त होती है। बाकी अलग अलग की आयु उस दिन आपको बताई थी, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री की। 1 इंद्री की बताई थी ना एक दिन। पृथ्वी काय की 22,000, जल काय की 7,000, अग्नि काय की 3, वायु काय की 3,000 और वनस्पति की 10,000। 2 इंद्री की 12 वर्ष, 3 इंद्री की 49 नहीं 6 माह और 4 इंद्री की 49 दिन। ऐसी उत्कृष्ट आयु एक दिन आपको पढ़ाया था। अनंत चतुष्टय के 4 भेद होते हैं। जब केवल ज्ञान हो जाता है या 4 घातीय कर्मों का जो अनंत भगवान 6 करते हैं। 4 घातीय कर्म कौन कौन से? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय। ये 4 घातीय कर्म के 6 होने पर अनंत चतुष्टय प्रकट होते हैं। वो कहलाते हैं अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर। ऐसा दर्शन अब कभी भी जो नष्ट नहीं होगा,
ऐसा ज्ञान जो कभी नष्ट नहीं होगा, सीमातीत जो ज्ञान हो गया, अनंत ज्ञान। इसी प्रकार अनंत सुख और अनंत वीर प्रकट होते हैं, यही मूल गुण माने जाते हैं। अभी किसी ने शंकर समाधान में पूछा था कि अरिहंत भगवान के जो 46 मूल गुण होते हैं, अब देवों ने अतिशय कर दिया, इसको मूल गुण कैसे कहेंगे? हाँ, वास्तव में ये मात्र उपचार से बाल बोधाय है। अरिहंत भगवान के 4 मूल गुण हैं और सिद्ध भगवान के 8 मूल गुण हैं। पूछ लगता सिद्ध बड़े फिर भी उनके 8 ही हैं, और अरिहंत भगवान की 46 कैसे? तो बाहरी निमित्त को देख करके विशेषताओं को मूल गुण में जोड़ दिया। अन्यथा अरिहंत भगवान कौन होते हैं? जिन्होंने 4 घातीय कर्म करके नाश करके अनंत चतुष्टय के जो धारी होते हैं वो अरिहंत भगवान कहलाते हैं। तो ये 4 ही मूल में गुण हैं। बाकी तो देवकृत अतिशय है, जन्म के 10 अतिशय है, ये बाल बोधाय कथ्यते। सामान्य से बच्चों को उन अरिहंत भगवान की विशेषता बतलाने के लिए 46 मूल गुण कह दिया है। हाँ हाँ, ये अंतरंग लक्ष्मी हो गई, समोसरण आदि बहिरंग लक्ष्मी हो गई, ऐसा बरोबर। 4 बातें दुर्लभ हैं। कौन कौन सी दुर्लभ हैं? दुर्लभ माने होता है जिसका मिलना सहज नहीं होता, बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। पहला है मनुष्यत्व, अर्थात मनुष्य बनना तो अलग है, किंतु मानवता होना बहुत दुर्लभ है। दूसरा शास्त्र का श्रवण, ये भी बहुत दुर्लभ है। तीसरा सत्य श्रद्धान, समीचीन श्रद्धा। और चौथा संयम पुरुषार्थ। ये 4 बातें दुर्लभ है। मंगल उत्तम शरण 4 होते हैं, अरंत सिद्ध साधु और केवली भगवान द्वारा कथित कर्म धर्म। अब अरिहंती अपन पढ़ते हैं, अरंते मंगलम सिद्ध मंगलम, इसी प्रकार अरंतोत्तम सिद्धोत्तम, और यहाँ पे साधु उत्तम। ये अब यहाँ पे अरिहंत सिद्ध साधु और केवली भगवान के द्वारा किया हुआ धर्म मंगल है। मंगल किसे कहते हैं? जो पाप को गलाता है और पुण्य को लाता है। ऐसे ये 4 जो है हमारे लिए मंगल है। उत्तम यानी श्रेष्ठ होते हैं। शरण माने जिनका आश्रय हम लेकर के अपने कल्याण कर सकते हैं। ऐसे 4 बताए गए। अरिहंत आपको पता ही है, सिद्ध भी पता है। अब यहाँ पे आचार उपाध्याय न लेकर के साधु कहा है, क्योंकि साधु में आचार और उपाध्याय गर्भित हो जाते हैं। आचार उपाध्याय भी साधु परमिष्टि ही हैं। वो तो संघ की व्यवस्था के निमित्त से आचार उपाध्याय 2 पद हैं। इन पद को भी छोड़ करके जो साधु पद से मुक्ति मिलती है, आचार उपाध्याय पद से कभी मुक्ति नहीं मिलती। आहार करते समय साधु होते हैं, जब शिष्यों को दीक्षा शिक्षा देते हैं उस समय वह आचार्य और उपाध्याय हो जाते हैं। तो आचार्य उपाध्याय एकमात्र पदवी है, लेकिन मूल पद क्या है? साधु तो सबको बनना पड़ेगा। इसलिए समाधि के समय आचार पद का भी त्याग करके सामान्य मुनि जो बनते हैं उनकी संलेखना सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। दान की 4 विशेषताएं। अब दान देना तो है, तो कुछ विशेषताएं भी इसमें होती हैं। विधि द्रव्य, विधि विशेष, द्रव्य विशेष, दाता विशेष और पात्र विशेष। आप दे तो रहे हैं, सुन नहीं रहे। सुन रहे हैं? ये तो पूछ रहे हो। सुनने वाले भी अवसर पड़े काल का प्रभाव में आ गए। ठीक है। अब लोग कहते परीक्षा वगैरह, पहले सोचा तो था, अब वो थोड़ा सा परीक्षण के बाद थोड़ा हम भी अस्वस्थ हो गए और आप लोग भी अस्वस्थ हो गए। बहुत से लोगों को बीमार चिकनगुनिया वगैरह जो हो गया ना, तो डेली आने वाले श्रावक भी अब नहीं आ पा रहे हैं। और कुछ परिस्थितियाँ हुई, अब कैसे परीक्षा लें बताओ? काहे को लेना चाहिए ना? लेना तो चाहिए, लेकिन लेने वाले को मेहनत करनी पड़ेगी। कोई फोकट में पेपर नहीं बनते, बहुत मेहनत करना पड़ा। सही अब वैसे ग्राहक ही नहीं बचे तो अब हमारा ही मूड कैंसिल है। अब वही जो पुराना परिणाम बना था उसी के अनुसार एक दिन घोषणा कर देंगे। हम तो सोच रहे थे एक परीक्षा और ले लेते तो दोनों का मिलके बना लेते हैं, लेकिन पूरे स्टूडेंट्स की संख्या, अब नए बहुत सारे स्टूडेंट्स आ गए, पुराने गायब हो गए, नए आ गए। जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा ऐसे हैं कई लोग। अब तो ठीक है जैसा है, अभी तो विषय अपन पूर्ण कर लेते हैं, जिससे कि आपको जो सामने साक्षात पढ़ रहे हैं वो तो ठीक है, जो साक्षात नहीं पढ़ रहे हैं ऑनलाइन आदि पढ़ते हैं उनके लिए भी कम से कम एक बार ये विषय
उपलब्ध हो जाए, यही अपना भावना है। तो दाता है, दान देता है, दान में भी विशेषताएं पाई जाती, जैसे कि भूमि अच्छी हो, काली मिट्टी वगैरह अच्छी भूमि हो, अच्छा उसमें खाद डाल दिया जाए और समय पे खाद दे दिया जाए, उस क्वालिटी का खाद पानी मिले तो बहुत अच्छी फसल पैदा होती है। इसी प्रकार हम दान देते हैं, उसमें सबको एक जैसा फल नहीं मिलता, एक को 10% मिला, एक को 50% मिला, एक को 80, एक को 100% पुण्य मिला। क्यों मिला? तो इसमें अंतर होता है। पहले विधि विशेष, अर्थात विधि विशेष का दान देते समय भी किस विधि से किसको दान दिया जाए। जैसे मुनि महाराज को नवदा भक्ति पूर्वक दान देते हैं। अब नवदा भक्ति एक विधि विशेष है, प्रारंभ से पड़गान किया, पाद प्रक्षालन किया, नवदा भक्ति होती ना, और ये पूरा करके और विधि के अनुसार अपने को कब कैसा दान आदि देना, अब पहले क्या देना, बाद में क्या देना, बीच में क्या देना, ये सब बहुत विवेक के ऊपर आधारित है। विधि मानी उसके तरीका तो पता नहीं है, तो फिर दे जा रहे हैं आगे पीछे जो जवाब दे दो, इसमें कोई पुण्य आपका घट जाता है। तो विधि विशेष का ज्ञान होने से हर कोई दाता नहीं हो सकता, भले भीड़ लगा बात अलग है, लेकिन दाता तो विशेष जिसको विधि का ज्ञान हो कि साधु के स्वास्थ्य की अनुकूलता कैसे बन रही है, और जो उनकी चर्या पता चला कभी आए नहीं बस और सीधे आहार के खड़े हो गए, अब उनको पता ही नहीं महाराज की क्या स्वास्थ्य है, कैसी क्या है, क्या आहार देना। एक दादी रोज़ आहार देने आ रही, हमने कहा काय को रोज़ आ रही बाबू, बोले चौका लगाएंगे ना, हमने कहा ऐसे कोई रोज़ देने से पता चल रहा है क्या, ज़बरदस्ती भीड़ बढ़ाना तो नहीं। तो विधि का अर्थ होता है कि उसकी सारी जानकारी अपने को होना चाहिए। इसीलिए अब क्या होने लगा, कोई साथ में जाने वाले उनको थोड़ा पता रहता भैया क्या करना है, तो श्रावक पूरे उन पर ही आधारित हो जाते, भैया जी अब तुम ही करो, तो भी गलत चीज़ है। और किस मौसम में कैसी क्या है ये आगे बताएंगे। एक तो विधि तरीके, दूसरा होता है द्रव्य विशेष। अब द्रव्य विशेष आप में अब सामग्री है तो बताया क्या चल रहा ना आजकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, एक वो ये द्रव्य विशेष जिसमें जीव हिंसा कम हो, स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद हो, ऐसे द्रव्य विशेष का। अब जैसे मान ली वही पिस्ता है, एक पिस्ता 100 रुपये किलो का है, एक पिस्ता 150 रुपये किलो का, एक 200 रुपये किलो का, वही 5, तो पिस्ता तो एक ही है। अब उसमें बहुत क्वालिटी आ गई तो अच्छे उत्कृष्ट द्रव्य अपन देते हैं। इसी प्रकार भोजन आदि, रोटी बनाना है, अब रोटी कैसी बनी आप देख लो, इधर तो रोज़ पता चल रहा है। मतलब एक व्यक्ति रोटी ऐसा बनाता कि उसको 2 की जगह 4 रोटी खा ले, और एक वो पहले टूटे वो भीतर ही नहीं जाए। कई बार होता है रोटी बनाने में पता नहीं क्या होता है, इधर दक्षिण हाँसी तरफ तो रोटी बनाना जानते नहीं हो, पराठे बनवा लो ज़्यादा, और यह हुआ तो उन्होंने कहा हमारा ड्राई फ्रूट्स रखें, बस ड्राई फ्रूट्स ले लो, फल फ्रूट ले लो, ये सब, लेकिन बनाना आता ही नहीं। इधर भी हमने झारखंड तरफ गए तो रोटी बनाना नहीं, रोटी बनाना तो मात्र बुंदेलखंड में ही आता है, और वो तो ऐसे कैसे फूल जाओ और क्या बढ़िया, तो इधर ही आती है। बाकी पतली, इधर दक्षिण भारत में जाओ तो ज्वार की रोटी बनाना, अपने यहाँ ज्वार की रोटी बनाना आता ही नहीं। हमारा आज क्या रह गया, उन्हीं लोग कहाँ एक आधे कोई बना ले, बाकी तो देखने ही से ही बैराग हो जाए खाने की तो बात अलग है। और इतनी रोटी अब वो क्या कर सकते हैं। दक्षिण में आप जाओ तो बिल्कुल कागज़ जैसी पतली ज्वार की रोटी वो बना देते हैं कि खाते रहो तो पता नहीं चलता। अपने यहाँ इतनी मोटी गट्टी, और वो भी ज़बरदस्ती सेंक लो तो सिकती तो है नहीं, ऊपर ऊपर जली दिखती है, भीतर तो कच्ची रहती है। अब क्या है, हाँ अब अभ्यास भी नहीं है और क्षेत्र का, तो ये इसको कहते हैं द्रव्य विशेष। अब आप दे तो रहे तो चावल भी जैसे कौन सी क्वालिटी का है, तो जैसे उत्कृष्ट द्रव्य आप देंगे वैसे उत्कृष्ट पुण्य का भी संचय करें। दाता विशेष, अब देखो दाता भी कैसा है, इसमें भी अब अंतर आता है। अर्थात वो दाता अव्रती है, व्रती है, इसके बाद वो राजा है कि सामान्य श्रावक है, इतने भी अंतर आता है। दाता की विशुद्धि कितनी है, किस परिणामों से वे दे रहा है, स्वयं दे रहा है, दूसरों से दिलवा रहा है, देना पड़ रहा है कि उत्साह से दे रहा है, ऐसा ये दाता के। इसी प्रकार पात्र विशेष, अब किसको दिया जा रहा है इसमें भी अंतर आएगा। सामान्य मुनिराज हैं
कि आचार परमिष्टि हैं, कि तीर्थंकर हैं, ऐसी विशेषताओं के साथ ये दान की भी विशेषताएं होती हैं। तो विधि द्रव्य दातृपात विशेषात तद विशेष पूज उमा स्वामी महाराज ने ये सूत्र दिया है, जिसमें ये विशेष रूप से वर्णन आप सर्वार सिद्धि और राजवार्तिक आदि ग्रंथों में पढ़ सकते हैं। समय हो चुका है, इतना ही रखते हैं। अब कल सुबह 7 बजे से बृहद शांति धारा है, तो उस समय और फिर उससे सुबह 6:30 बजे योग भावना योग वगैरह भी हैं। परसों 17 ही तो है कल भैया, कल 17 है, खतरा है तो कल 17 तारीख तो संभवतः क्लास तो हो नहीं पाएगी, क्योंकि 7 बजे से शांति धारा, तो उसकी तैयारी करने में भी लोगों को समय लगेगा और फिर हम लोगों को भी जंगल आदि से होकर आना पड़ेगा। उसके बाद फिर 8:30 बजे से और कार्यक्रम होगा, उसमें भी बैठना ही है। हाँ, तो वो सब चलेगा। अब नहीं तो हम तो सोच रहे थे लगा लेते, लेकिन वो चूँकि शांति धारा लंबी वाली है ना, 1 घंटे वाली, यही तो कह रहे हैं ना, 6:30 से भावना योग है, 7 बजे शांति धारा, इसलिए अपनी क्लास कल छुट्टी रहेगी। परसों से जैसे अनुकूलता बनती चली जाएगी वैसा और अपन देखेंगे। आज इतने ही रखते, चलिए ये पेन आपका लीजिए। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत दैढो। हे जिन वाणी भारती माँ तोय जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पाप कायु सरगम करो।